बहुत बहुत यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे किसान भाइयों, आज यहाँ उपस्थित हमारे भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारी और जितने भी सदस्य यहाँ हैं, 5 दिन पहले जो इंसिडेंट यहाँ पर हुआ वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। मेरी इतने साल की सर्विस में मेरे ख्याल से 6-7 साल में ग्रामीण क्षेत्र में दिया है या इधर दिया है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरीके का कोई इंसिडेंट हुआ हो। आपसी सहमति, आपसी सामंजस्य हमेशा बना रहा है और जैसे हमें बाजवा जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति जो भी है वो कहीं ना कहीं या किसान का बेटा है या कुछ है, भले हो सकता है वो जॉब कुछ और कर रहा हो, लेकिन उसने भी उतनी ही खेती करी है और उतना ही चीजों को देखा है। तो आप ऐसा मत समझे, कई बार होता ही है कि आपसी सामंजस्य जब टूटता है, कई बार भावावेश में चीजें आगे बढ़ जाती हैं। और जैसा आपने बताया कि हालांकि आज वो यहाँ से उसको ट्रांसफर किया गया है, लेकिन समाव 10-11 दिन पहले उसके पिताजी की भी डेथ हुई थी और उसके बाद चीजें काफी ज्यादा अपने आप में बच्चा बड़ा भावावेश में होता है आदमी। तो ठीक है, कभी कभी ऐसी चीजें आती हैं। कुछ आपके स्तर से भी जब यहाँ पर जिस तरीके से रोका गया था, पहले पूर्व में बात हो चुकी थी, उसके बाद भी कुछ लोगों की चोटें दोनों ही ओर से आई, आपके भी आई, हमारे जो लड़के थे उनके भी आई, लेकिन एक आपसी सहमति से हमने किसी प्रकार की कोई आगे कार्रवाई नहीं करी। ये बिल्कुल बड़ा अनफॉर्चुनेट था। आगे भविष्य में भी मैं उम्मीद करूंगा हम सभी लोग, हम एक ही समाज के लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग है, तो मिलकर करेंगे काम। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया करते हैं सर, ऐसी लोग हम रखे हमें एक दूसरे भावना समझेंगे और यही लोकतंत्र हमें एक दूसरे भावना समझा और उसको काम करा, यही लोकतंत्र। और हमारे सीएम साहब और जो बात मुख्यमंत्री जो हुई है, एक बिंदु आई सीएम साहब आपको बताऊंगा। ठीक है। यहाँ पर उपस्थित भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारीगण, काफी लोग पूर्व में मेरे से परिचित हैं, काफी चेहरे जाने पहचाने लग रहे हैं, काफी दिनों बाद देखने को मिल रहा है। तेरा भी इस बहाने आपने भी कर दिया, मुझ बहाने मैं भी मिल रहा आप लोगों से। जो बात कर ली कप्तान साहब ने, उसको रिपीट नहीं करूंगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से काफी सकारात्मक वार्ता हुई है और स्पष्ट निर्देश है कि जो किसान भाई हैं उनके साथ जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हो उसको प्राथमिकता पे निस्तारण किया जाए। और इसी के क्रम में सबसे पहले मैं जो आखिरी पॉइंट आप इन्हें लिख के दिया है, मैं उससे पूरा सहमत हूँ कि जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर किसान दिवस आयोजित किए जाएंगे और इसमें किसान दिवस केवल औपचारिकता नहीं रहेगी, आप लोगों की सहमति से कोई एक तिथि तय की जाएगी जिसमें तहसील, कृषि, गन्ना, पुलिस, मुख्य जो डिपार्टमेंट है, सिंचाई आदि लोग बैठेंगे और लगातार वार्ता करेंगे ताकि आप लोगों को एक साथ एकजुट होकर किसी मौके पर जाने की जरूरत ना हो। लगातार वार्ता होती रहे, लगातार समस्या का समाधान होता रहे, तो इसको हम लोग जरूर शुरू करेंगे। दूसरा जो है, जो अभी उन्होंने बताया चौधरी साहब ने, एक तो अपाची मुआवजा है, दूसरा सौर ऊर्जा की छूट बंदी जो पहले कुछ बजट की कमी की वजह से कुछ हुआ था, लेकिन उसमें शासन से उसमें परीक्षण करा लिया गया है। अभी जो बजट आएगा उसमें निश्चित तौर पे उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जो चालानों की व्यवस्था हुई थी कि कुछ ज्यादा चालान हो गए थे, आप ऐसे कहते आदेश कर दें, ऑर्डर हो गए। जो चालान की जो प्रॉब्लम बताई गई कि अधिक चालान हो गए हैं, उसका हम लोग बैठ के जरूर एक समाधान में आज मीटिंग करी है पुलिस विभाग के साथ और अन्य ART और अन्य डिपार्टमेंट के साथ। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि किसी के साथ कोई जुर्म कर रहा है। मैं आपको पहले ही साबित कर दूं, आप लोगों के साथ हम लोग खड़े हैं, तो छोटी मोटी चालान वालान होता है तो वो अलग बात है, बट गलत चीज के लिए चालान करना या अननेसेसरी चालान करना, ये तो कभी भी हम लोग कभी भी इसको अप्रूव नहीं करते हैं। आप लोग को भी लगेगा कि अगर कोई चालान हो रहा है तो वो बिल्कुल निहायत ही जरूरी होगा तभी कोई चालान होगा। अननेसेसरी किसी को परेशान करने की ना कोई इच्छा है, ना कोई करने दिया जाएगा। उसको भी हम ठीक कर लेंगे, उसको ठीक कर लेंगे। जो बिजली, जो खेती करने के लिए जो बिजली है उसको शुल्क आदि की बात और साथ ही गन्ने के मूल्य को बढ़ाने की बात, इन दोनों बात पे भी आज वार्ता की गई है शासन स्तर पे, जिसको कि पॉजिटिवली लिया गया है। इकबालपुर की जो बकाया भुगतान की जो इशू चल रहा है, उसको मैंने एक बैठक बुलाई है 28 तारीख को, हम लोग उसमें बैठक करेंगे। आप लोग भी अगर कोई उसमें इच्छुक है तो प्रतिनिधि उसमें आमंत्रित है।
आप लोग अपनी बात सामने रखें। अगर उस बैठक में कुछ हम निष्कर्ष निकाल पाते तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसको आगे भी हम शासन को रेफर करेंगे। देखिए, जैसा मैंने कहा कि किसानों का ही सर्वोपरि रहेगा, तो किसानों की जो पेमेंट है, जो पेंडिंग पेमेंट है, वो टॉप प्रायोरिटी रहेगी, बाकी चीजें बाद में रहेंगी। उसी उद्देश्य से मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है और उद्देश्य भी यही है कि जिन किसानों ने मेहनत करके अपना गन्ना दिया मिल को, उनका बकाया पहले दिया जाए, बाकी चीजें बाद में की जाए। वो हम प्रस्ताव यहाँ से भेज देते हैं। जो पॉइंट आपने किया, अभी एडीएम साहब गए थे, वो बता रहे मुझे, तो हम प्रस्ताव बना के भेज देंगे। कुल मिला के समरी यही है, सारांश यही है कि जो कार्य जिले में हो सकता है वो हम लोग तत्परता से करेंगे। वो यहाँ पे मीटिंग करने की इच्छा नहीं थी, ना आपकी ना मेरी। हम लोग ऑफिस में भी बैठते या आपके यहाँ बैठते, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार हम लोग बैठे हैं। जो मुद्दे उठाए गए हैं, 8-9 बिंदु हैं, सभी पे सकारात्मक वार्ता की जाएगी। सभी तहसीलों में, सभी स्थानों में, सभी जगह हमने डायरेक्शन दे दिए हैं कि किसानों की जो भी समस्या है उसको प्राथमिकता में सुलझाएं। पहले भी हम लोग करते आए हैं काम, आगे भी करते आएंगे। और अभी जब गन्ने का सीजन शुरू होगा तो भी गाड़ियों का ओवरलोडिंग, चालान आदि की कार्रवाई आप लोग जैसे बता रहे हैं, उसको हम लोग एक बैठक करके पहले से स्ट्रीमलाइन कर देंगे, ताकि ट्रैफिक को भी कंजेशन ना हो, कोई एक्सीडेंट भी ना हो और आप लोगों का कार्य भी चलता रहे। अब जो एक पॉइंट रहेगा वो स्मार्ट मीटर का। स्मार्ट मीटर पे जो बात हुई है वो ये है कि स्मार्ट मीटर एक प्रक्रिया जो केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, ये सब जगह हो रही है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को रिजर्वेशन है उनके लिए एक शिविर लगाया जाएगा। पहले उसके बाद में आपको बताया जाएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पहले आप लोगों को समझाया जाएगा कि क्या प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से आप सहमत होंगे। जो सहमत होगा उसके आप ट्रायल बेसिस पे लगाएंगे, जो नहीं सहमत होंगे उनको वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग परेशान मत होइए, ये योजना किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं लगी। अगर आप सुन तो लीजिए, आप लोगों को अगर लगता है कि आपके साथ हानि हो रही है, सुन लीजिए, आपको लगता है कि आपका बिल ज्यादा आ रहा है तो उसको वेट कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे अभी हम, ठीक है। हम लोग इसी घर में, इसी जनपद में निर्धारित कर लेंगे कि क्या प्रक्रिया अपनानी है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है भाई। सुन लीजिए दोनों करके बोलेंगे, एक एक करके। मैंने फिर बोला जो स्मार्ट मीटर की जो संस्था है, जो बिजली विभाग कर रहा है, उसको एक डायरेक्शन दिए गए कि वो पहले आपसे जाके इसके बारे में बता देगी, लगाएगी नहीं अभी। आपको पहले जो भी भ्रम होंगे, जो भी आप किसी ने कुछ डाउट क्रिएट किया होगा, पहले उसको क्लियर किया जाएगा। फिर मैं आपके साथ फिर बैठूंगा, भले आज से 15 दिन बाद या 1 महीने बाद, तब तक कोई चिंता की बात नहीं है। आप लोग अगर लगे कि ठीक लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं साहब डाउट है, तो मैं उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराऊंगा कि साहब यहाँ पे अभी सहमति नहीं बन पा रही है, कृपया इस पर थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक है। और भी दिक्कत ये स्मार्ट मीटर वाला इशू भी इसके बारे में बता दिया। स्मार्ट मीटर किसानों के द्वारा जो ये यहाँ पर मांगे रखी थी के सामने, वहाँ पर उनकी बातचीत और आगे खबरों के साथ बने रहे। मैं धन्यवाद।